राज्य सरकार हार के भय से कर रही निकाय चुनाव को टालने का काम। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आगामी 2 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में निकायों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और निकायों नगरपालिकाओं में सरकार प्रशासकों की नियुक्ति कर रही है, जो स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव को टालने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा समझ चुकी है कि आज की इस महंगाई, बेरोजगारी और अवरुद्ध विकास से जनता का भाजपा से भंग हो चुका है और यदि निकाय चुनाव होते हैं तो जनता भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। इसी डर के कारण भाजपा उत्तराखंड में निकाय चुनाव करने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार लगातार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने में लगी है। कर्नाटक ने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने विकास किया होता तो आज विकास संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा को गली गली अपना रथ ले जाकर ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन विकास संकल्प यात्राओं के माध्यम से भाजपा अपनी करनी पर पर्दा डालने का काम कर रही है। यदि भाजपा सरकार जनता की हितैषी होती तो नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होते ही तुरंत निकाय चुनाव होते। उन्होंने कहा कि यदि नगरपालिकाओं में प्रशासन बैठते हैं तो जनता को उनसे सीधा संवाद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव टालकर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार हार के भय से निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही है। कहा कि वर्तमान में यदि भाजपा निकाय चुनाव कराती है तो उसे हार का सामना करना पड़ता, जिसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता। इसी डर के कारण भाजपा निकाय चुनाव से भागने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार में आज आम जनता त्रस्त है। महंगाई का आलम यह है कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के सामने अपने परिवार का पालन पोषण करना तक मुश्किल हो रहा है। युवा भर्ती घोटालों से त्रस्त है। सरकार की नाकामी के कारण लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में विकास का पहिया वर्तमान में पूरी तरह जाम है। उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क बेहद खराब स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केवल विज्ञापनों में माध्यम से ही भाजपा सरकार स्वयं की पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ रहे हैं, जिसमें बहुमत से कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा की नीतियों को पूरी तरह समझ चुकी है तथा भविष्य में जो भी चुनाव आएंगे, जनता अपने मत के माध्यम से भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। राज्य में लगभग 82 से अधिक स्थानीय निकाय में चुनाव लंबित है। नियम यह है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो नहीं है नगर पालिकाओं के अध्यक्ष को और सभासदों को उस दिन शपथ ग्रहण अनिवार्य रूप से लेना होता है, जिस दिन का कार्यकाल पूरा हुआ। नई पुरानी लोगों की विदाई होती है, नई कार्यकाल में पकड़। और मेरा मानना है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की सरकार है, ठाकर धामी जी की जो सरकार है, वो हार के डर से इतनी भयभीत है, इतनी, आप इस बात को कह सकते हैं कि इतना उनको हार का डर है कि उन्होंने वर्तमान जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनको टाल, और उनका कहना है कि अब इसको लोकसभा चुनाव में हमें तैयारी करनी है। तो हलफनामा भी उन्होंने कोर्ट में शायद दिया है कि हमको लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, इस कारण मेरा मानना है इस लोकतंत्र, ये संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्थाएं, पंचायत तो पंचायत चुनती है, गांव का क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, वो अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। ब्लॉक प्रमुख के रूप में लोग ब्लॉक का विकास करते हैं, ताकि लोग सीधे तौर पर उनसे संवाद कर सकें, अपने प्रधान से कह सकें,